मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आज का ये क्लास। इस क्लास में हम बात करेंगे बीएसएससी स्तरीय प्रैक्टिस सेट है, 10वां प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। इससे पहले आप लोग को 9 प्रैक्टिस सेट दे चुके हैं। आज ये 10वां प्रैक्टिस सेट है। एडुटेरिया प्रकाशन का है, देख रहे होंगे आप लोग। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, अधिक से अधिक लोगों तक हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, आप लोग सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इससे क्या है कि हम आप लोगों को मैथ्स का क्लास जो है लाइव हम आप लोग को देंगे। फ्री मैथ्स क्लास आप लोग को लाइव देंगे, तो इसलिए आप लोग अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और लाइक करें। चलिएगा आज का क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस बार रुकना नहीं है। 2025 का ये साल जो है नौकरी जाने नहीं देना है, नौकरी एकदम लेके रहना। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। अपने माता पिता के सपनों को साकार करें, उनकी उम्मीदों पर खड़े उतरे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? पूर्वी घाट पश्चिमी घाट पर मिलता है, तो सही उत्तर होगा हमारा नीलगिरी पहाड़ी। सही उत्तर ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। देखिएगा, नीलगिरी पहाड़ी को हम लोग ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है, ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है नीलगिरी पहाड़ी को। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है, यानी नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी को दुड्डा बेट्टा कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा दूसरा नंबर है। सेकंड को नंबर क्वेश्चन मेरा करा, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर ये क्या है? ये संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। ए इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा तीसरा नंबर कह रहा है, विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका कोटोपैक्सी। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए होगा। ए इज राइट आंसर। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो सियाचिन हिमनद नुब्रा घाटी के उत्तर में है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा। डी इज राइट आंसर। देखिएगा, सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है कौन? तो सियाचिन ग्लेशियर। इसका एक और आप सियाचिन ग्लेशियर कहाँ का हिस्सा, किसका हिस्सा है? तो आप इसे लद्दाख का हिस्सा बोलेंगे। किसका है? लद्दाख का। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मेरा कह रहा है, भारत की किस नदी को अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है? जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है, तो हो जाएगा आपका दामोदर। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। बी इज योर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है, 6 नंबर मेरा अगला क्वेश्चन है, मेरियाना खाई किस महासागर तल में स्थित है? तो मेरियाना खाई जो है वो कहाँ स्थित है? तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पे चलते हैं। 7 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, इसको जो है आपको मिला देना है, टिक द करेक्ट है। कौन सा झील कहाँ है और उसको आपको बताना है। जयसमंद झील कहाँ है? तो ये आपको बताएंगे। जयसमंद झील राजस्थान में होगा। ठीक है, दूसरा बरखल झील कहाँ है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका फरीदाबाद में है। फरीदाबाद कहाँ है? तो हरियाणा में होगा। ठीक है, जो आपका अच्छा हरियाणा दिया वहां, तो बरखल झील हरियाणा में हो जाएगा। लोकटक झील कहाँ हो जाएगा? तो लोकटक झील आपका क्या है? मणिपुर में हो जाएगा। और काली वेली झील कहाँ है? तो काली वेली झील तमिलनाडु में हो जाएगा। इन सब आपका सामने सामने दिया हुआ है। तो पहला का 1, दूसरा का 2, तीसरा का 3 और चौथा का 4। ऐसा किस ऑप्शन मिला है? तो ऐसा मिला आपके ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग में संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है? किस भाग में संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है? तो भाग 8 में। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा। डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के नीचे दिए गए कर्तव्यों में से किनको मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में नहीं रखा है? किसको जो है मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में नहीं रखा है? तो ये हो जाएगा आयकर का भुगतान करना। आयकर का भुगतान करना। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? तो प्रत्येक 5 वर्ष में क्या गठित करती है? तो यह है वित्त आयोग। क्या हो जाएगा आपका? वित्त आयोग। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। ए इज योर राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा 11 नंबर, भारत की संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये कब लागू किया गया था? तो 1 अप्रैल 2010 को। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर की बात करते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनयन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये है आयरलैंड। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आया है 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? तो सही उद्देश्य इसका क्या सुनिश्चित करना है? तो सही होगा आपका क्या? देखिएगा, वित्तीय संग्रहण नहीं, ये नहीं है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होगा। विकास की जन भागीदारी, राजनीतिक जवाबदेही। राजनीतिक जवाबदेही नहीं होगा। विकास में जन भागीदारी, यानी 2 और 3 सही होगा। 2 3 किस में दिख रहा है क्या? हाँ, 2 और 3, केवल 2 और 3। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 14 नंबर, भारतीय शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल की संरचना में किस प्रकार का परिवर्तन किया गया? किस प्रकार का परिवर्तन किया गया है? तो यह हो जाएगा द्विसदनात्मक विधानमंडल का सृजन। द्विसदनात्मक विधानमंडल का सृजन। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। ए जो राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, फिर भी देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है? तो इसमें से कौन सा कार्य जो है भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है? तो वो क्या हो जाएगा आपका? पंचायतों का चुनाव करवाना। पंचायत स्तर का चुनाव ये नहीं कराते हैं। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर मेरा करा, पोर्टलैंड सीमेंट की प्रमुख संगठनों में शामिल है। पोर्टलैंड सीमेंट की प्रमुख संगठनों में शामिल है। तो सीमेंट में क्या क्या जरूरी है? तो आपका हो जाएगा क्या? लाइम, सिलिका और एल्यूमिना, ये सभी इसके लिए जरूरी है। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा। डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 17 नंबर है, ईस्ट का उपयोग वाइन और बियर उद्योग में किया जाता है क्योंकि यह शोषण करता है। क्या करता है? तो शोषण करता है। तो हो जाएगा अवायवीय रूप से अल्कोहल का उत्पादन। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। सी इज योर राइट आंसर।
वनों की कटाई से पहले होने वाले प्रभावों में कौन से कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो ये गलत कथन हो जाएगा आपका इसमें, यह पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण को गति देते हैं। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। सी इज योर राइट आंसर। आइएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा 19 नंबर है। कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? तो कार्नेलाइट जो है पोटेशियम का अयस्क है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर मेरा कह रहा है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का शुद्धिकरण ऊर्ध्वपातन विधि से नहीं किया जाता है? किसका ऊर्ध्वपातन विधि से नहीं किया जाता है? तो यह हो जाएगा आपका सही उत्तर ऑप्शन बी, फिटकिरी। फिटकिरी से नहीं किया था। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 21 नंबर क्वेश्चन है। किसी द्रव तथा उसमें अविलय पदार्थ के अवयवों को किसी विधि द्वारा अलग किया जाता है, यानी किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा निस्यंदन। निस्यंदन के द्वारा किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 22 नंबर है। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। महत्वपूर्ण धातु कौन सा है? तो ये जो है आपका क्रोमियम है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। सी इज राइट आंसर। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु क्रोमियम है। देखिएगा लोहा में क्रोमियम को मिलाने से जो स्टेनलेस स्टील जो कहते हैं आप, वो जंग रहित लोहा बनाने के लिए क्रोमियम को लोहे में मिश्रित किया जाता है, ठीक है, जिससे मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील बनती है, जिसको हम लोग स्टेनलेस स्टील कहते हैं। तो लोहे में क्रोमियम को मिलाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर मेरा कह रहा है, सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है? देखिएगा तो कौन सा मिश्र धातु? तांबा कोई मिश्र धातु नहीं है। तांबा मिश्र धातु नहीं है। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा। डी इज राइट आंसर। देखिएगा इसमें से बाकी सब जो है वो मिश्र धातु है। तो इस्पात क्या होता है? लोहा, ठीक है, क्रोमियम और कार्बन का मिश्र धातु है, ठीक है, क्रोमियम कार्बन का मिश्र धातु है, ठीक है। देखिएगा पीतल भी जो है तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। पीतल भी क्या है? तांबा प्लस जस्ता है। कांसा भी जो है यह भी क्या है? मिश्र धातु है। तांबा एवं टीन का मिश्र धातु ये जो है कांसा जो है तांबा और टीन का है। तो सिर्फ मिश्र धातु कौन सा नहीं? तांबा आपका कोई मिश्र धातु नहीं है। तांबा का उपयोग सभी में करते हैं, तांबा बनाने में तांबा का उपयोग, तांबा बनाने में किसी चीज का मिलावट नहीं किया जाता। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 24 नंबर। रक्त में आरबीसी के बहुत अधिक उत्पन्न होने से रोग होता है। कौन सा रोग होता है? तो यह हो जाएगा आपका पॉलीसीथीमिया। पॉलीसीथीमिया। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। सी इज योर राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मेरा 25 नंबर है। 25 में मेरा क्वेश्चन करा, वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है? तो किसके द्वारा होता है? तो अग्नाशय के द्वारा होता है। सही उत्तर ऑप्शन बी होता है। बी इज योर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा करा 26 नंबर। 26 में मेरा क्वेश्चन है, अमृतसर की संधि 1809 में किनके बीच हुई? तो अमृतसर की संधि रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच हुई थी। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, मिलान करना है राज्य के संस्थापक है कौन सही है? ये मिलान कर देना आपको। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
27 नंबर जो है मेरा, तो इसका मिलान कर ले। हैदराबाद की मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। देखिएगा उसके बंगाल का जो है मुर्शीद कुली खां, अवध का सआदत अली खां, और डी जो मराठा शिवाजी, ये सब इनके संस्थापक थे। तो ऐसा कोई मिल रहा है क्या? देखिएगा हैदराबाद मोहम्मद कुली खां यानी पहला का दूसरा ये तीनों में है। अब करा बंगाल का मुर्शीद कुली खां यानी कि दूसरा का चौथा किसमें मिल रहा है बाबू? बी का 4 यानी इस दोनों में मिल रहा है। आइएगा करा अवध का सआदत अली खां यानी कि पहला, तो चौथा नंबर, और चौथा का तीसरा शिवाजी। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। चलिएगा अगले क्वेश्चन 28 नंबर की बात करेंगे। 28 नंबर मेरा क्वेश्चन करा है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो जैन साहित्य को आगम कहते हैं। क्या कहते हैं? आगम। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा। डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित थी। उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो सही उत्तर आपका अहिच्छत्र में। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन 30 नंबर पे आते हैं। 30 नंबर मेरा क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित है? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान पराजित हुआ, वह युद्ध के मध्य में दिवंगत हुए। वे दिवंगत हुए। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 31 नंबर मेरा क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की थी? स्वतंत्र शासन की स्थापना किसने की थी? तो आदिल शाह ने। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। सी इज योर राइट आंसर। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 32 नंबर मेरा क्वेश्चन करा है, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ा था? तो किसके परिणाम स्वरूप पड़ा था? तो पानीपत की पहली लड़ाई। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा। डी इज योर राइट आंसर। पानीपत की पहली लड़ाई। 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया? ये चार्टर किसने प्रदान किया? तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। बी इज योर राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 33 नंबर। रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। उन्होंने किस नगर को अपनी धार्मिक राजधानी घोषित किया था? किस नगर को उन्होंने अपनी धार्मिक राजधानी घोषित किया था? तो यह हो जाएगा आपका अमृतसर। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए होगा। ए इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन मेरा 35 नंबर है। 35 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, महालवारी व्यवस्था किसने तैयार किया था? तो महालवारी व्यवस्था को हॉल्ट मैकाजी ने तैयार किया था। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। ए इज योर राइट आंसर। 36 नंबर, शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत अरविंद घोष ने प्रतिपादित किया। सही उत्तर ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। 37, भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ? तो किस वायसराय काल में हुआ? तो लॉर्ड कैनिंग। सही उत्तर ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की? किसने कई शहरों की स्थापना की? तो फिरोज शाह तुगलक। सही उत्तर ऑप्शन डी,
डी इज योर राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर। एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है, कहां लगाई जाती है? तो ये हो जाएगा वस्तुओं के उत्पादन पर। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 40 नंबर। किस योजना में गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि की बात कही गई थी? रोजगार में वृद्धि की बात कही गई थी, तो ये हो जाएगा छठी योजना। ठीक है, छठी योजना में सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज योर राइट आंसर। आइएगा 41 नंबर। मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने का कार्य करता है? तो ये सोचने का काम अग्र मस्तिष्क करता है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 42 नंबर। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्न में किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है? तो ये होगा पेस्टिडोग्लाइकन, पेस्टिडोग्लाइकन। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी होगा, डी इज योर राइट आंसर। 43 पे आते हैं। प्रीथ्रोम्बिन मानव शरीर की निम्न में से किस शारीरिक क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है? किसके लिए महत्वपूर्ण है? ये हो जाएगा खून का जमना। सही उत्तर ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। 44 नंबर पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है निम्नलिखित में किन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है? तो केंद्रक कहां नहीं होता है? तो लाल रुधिर कोशिका में केंद्रक नहीं होता है और प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं होता है, जिसे पुट्टी कानू कहते हैं, यानी प्लेटलेट्स। इन दोनों में केंद्रक नहीं होता है। तो ये दोनों कहां है? ऑप्शन सी, सी इज योर राइट आंसर। 45 नंबर कह रहा है। 45 में मेरा क्वेश्चन जो है, अति शीतलन यानी सुपर कूलिंग किस द्रव को डैश शीतलकरण होता है? डैश शीतलकरण होता है, तो क्या होगा? हिमांक से नीचे। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा 46 नंबर। सिरके का रासायनिक नाम है, तो सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो यह हो जाएगा एसिटिक अम्ल। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज योर राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 47 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो सघन से विरल में जाती है तो क्या होगा? तो हो जाएगा अविलंब से दूर हटेगी, यानी अविलंब से दूर हो जाती है। सही उत्तर ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्फा, बीटा और गामा की वेधन शक्तियां अपने ही अवरोही क्रम में किस क्रम में होती है? किस क्रम में होती है? तो ये हो जाएगा गामा। ठीक है, गामा हो जाएगा, बीटा हो जाएगा और अल्फा हो जाएगा। गामा, बीटा, अल्फा। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 49 नंबर। सरल लोलक एक दोलक पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे सरल लोलक को क्या कहते हैं? उस सरल लोलक को क्या कहते हैं? सरल लोलक को आवर्त काल कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। सही उत्तर ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर।
प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम से न्यूनतम होगी? किस माध्यम से न्यूनतम होगी? तो ये हो जाएगा कांच यानी शीशा से। सही उत्तर ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनित्र यानी जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। ये सही हो जाएगा, ये बात होगा। दूसरा करा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, नहीं ये नहीं होगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर आधारित है, तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर भी आधारित है, ये भी सही हो जाएगा। 1 और 3 सही हुआ था, 1 और 3 दोनों सही है। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी इज योर राइट आंसर। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न मेरा जो है 53 नंबर। एक वस्तु को एक उत्तल लेंस के अक्ष पर उसके फोकस यानी f1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है। निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा। तो निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा? तो निर्मित प्रतिबिंब जो है, ये निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा? आभासी और बड़ा होगा। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। 54 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हैलोजन लैंप का तंतु निम्न की मिश्र धातु का होता है। किसके मिश्र धातु का होता है? तो ये हो जाएगा आपका टंगस्टन एवं सोडियम। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज योर राइट आंसर। आइएगा 55 नंबर। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे हो क्या हो? तो यदि वे समान विभव पर हो। सही उत्तर ऑप्शन डी, समान विभव पर हो। डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 56 नंबर। केरल की शांत घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वन का एक उदाहरण है? तो किस प्रकार के वन का एक उदाहरण है? ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन है। गरजने वाली चालीसा, कुद 50, चीखने वाली 60 पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो किस गोलार्ध में चलती है? तो ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। सही उत्तर ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 58 नंबर। सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा शुक्र। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट 59 नंबर है। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्राचुरता है? तो कौन से तत्व की प्राचुरता है? तो ये हो जाएगा आपका निकेल और फेरस की। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी इज योर राइट आंसर। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्राचुरता है? 59 का 60 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों का उनके न्यूनतम जनसंख्या घनत्व के आधार पर सही अनुक्रम है? सही अनुक्रम है, तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम। सही उत्तर ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व के आधार पर सही दिया गया है 11 की जनगणना के अनुसार। चलिए आइए 61 की बात करेंगे। 61 में मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में, एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय सेना के कमांडो में से एक कमांड नहीं है? कौन सा एक नहीं है? तो उत्तर पूर्वी कमांड, उत्तर पूर्वी कमांड। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। 62 संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृत संकल्प के अनुसार
अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है? हर वर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को। सही उत्तर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर गंगा नदी तट पर स्थित नहीं है? कौन सा भारतीय शहर गंगा नदी तट पर स्थित नहीं है? तो कौन सा शहर नहीं है? तो ये हो जाएगा लखनऊ। सही उत्तर ऑप्शन सी। सी इज योर राइट आंसर। आइएगा अगला प्रश्न 64 नंबर। चार्नोबिल में परमाणु दुर्घटना कब हुई थी? चार्नोबिल में परमाणु दुर्घटना वर्ष 1986 में हुई थी। सही उत्तर ऑप्शन सी। सी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन सी मेरा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं 65 नंबर। भारत में निम्न संग्रहालयों में किसका स्थान गलत ढंग से अंकित है? किसका स्थान गलत ढंग से अंकित है? तो हो जाएगा आपका वस्त्रों का कॉलिको संग्रहालय मुंबई। कॉलिको संग्रहालय मुंबई, ये क्या गलत है? कौन सा गलत ढंग से? तो ये गलत है। बाकी का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली, ये सही है। साल जंग संग्रहालय हैदराबाद, नेपियर संग्रहालय तिरुवनंतपुरम, ये सब क्या है? सही है। आपका ये गलत है। तो आपका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। बी इज राइट आंसर। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे 66 नंबर। 66 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2023 का बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 2023 के बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएगा पॉल लिंच को। सही उत्तर ऑप्शन ए। ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर। किस भारतीय राज्य ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति की पहचान को मान्यता देने वाला पहला जन्म प्रमाण पत्र जारी किया? पहला जन्म प्रमाण पत्र जारी किया, तो यह हो जाएगा राजस्थान। सही उत्तर ऑप्शन सी। सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेंगे 68 नंबर। फीफा महिला विश्व कप 2023 का चैंपियनशिप कौन देश बना? कौन सा देश बना? तो ये हो जाएगा स्पेन। सही उत्तर ऑप्शन बी। बी इज द राइट आंसर। 69 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। नए संसद भवन के प्रमुख वास्तुकार कौन है? तो नए संसद भवन के प्रमुख वास्तुकार है विमल पटेल। सही उत्तर ऑप्शन बी। बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया? किसने प्रथम स्थान हासिल किया? तो ये हो जाएगा एनटीपीसी बरौनी। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी। सी इज राइट आंसर। आइएगा अगला क्वेश्चन मेरा 71 नंबर है। तो 71 नंबर क्वेश्चन की बात करें किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता था? किसने जीता था? तो ये जीता था निकहत जरीन ने। सही उत्तर ऑप्शन बी। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं 72 नंबर। वार्षिक भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लिनेक्स 2023 को 10वां संस्करण हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर में प्रारंभ हुआ? कहां प्रारंभ हुआ? तो ये हो जाएगा आपका कोलंबो में। सही उत्तर ऑप्शन बी। बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा शाहरुख खान को। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 74 नंबर।
हाल ही में आयोजित चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर है हिम तेंदुए। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं 75 में। वर्ष 2023 के शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो ये किसे प्रदान किया गया था? तो ये प्रदान किया गया था नरगिस मोहम्मदी को। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। चलिएगा, इसी के साथ आपका ये आगे जो है मैथ्स का क्वेश्चन है। तो ये 75 नंबर जो जीके जीएस था यहीं पे समाप्त होता है, ये 75 नंबर। तो इसी के साथ फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपने जी जान लगाकर खूब जी तोड़ मेहनत कीजिए और सफलता की मार्ग पर चल पड़िए। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है, इसलिए आप सफल हो, ये हमारी हमेशा से कामना रही है। हम हमेशा ऐसा ही उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा सफल हो। तो चलिए, आप हमारे चैनल्स को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करते रहे, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे आप लोग को मैथ्स का लाइव क्लास दे सकूं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।